स्टूडेंट्स हम लोग पद परिचय में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय हम लोगों ने देखा। आज हम लोग विशेषण का पद परिचय देखेंगे। विशेषण का पद परिचय। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है हम लोगों ने लास्ट क्लासेस पद भेद में देख लिया है। हम लोग फिर से उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे विशेषण के बारे में जानने के लिए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पद परिचय विशेषण का। तो विशेषण का पद परिचय देते समय निम्न बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए क्या क्या जानकारी होना जरूरी है। फर्स्ट हमें तो पता होना चाहिए कि विशेषण के भेद, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, लिंग। नेक्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, वचन। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, कारक। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या पता होना चाहिए, विशेष्य। ठीक है, इन पांच ये टॉपिक है, हमें विशेषण का पद परिचय जानने के लिए ये सब हमें जानना जरूरी है। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रही हूँ। उदाहरण हो गया हमारा राहुल कल ईमानदार लकड़हारे से मिला। ठीक है, राहुल कल ईमानदार लकड़हारे होता है ना, हाँ, लकड़हारे से मिला। ठीक है, तो इसमें विशेषण कौन है, विशेषता कौन सी बात बता रहा है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही, लकड़हारे की। ठीक है, विशेषता क्या है कि ईमानदार है, लकड़हारा क्या है, ईमानदार है। तो हमें किसका परिचय पढ़ना है, विशेषण का। तो हमें सिर्फ ईमानदार का परिचय देना है यहाँ पे, पद परिचय। तो हम लोग किसका देंगे, ईमानदार का। तो फर्स्ट हमें क्या जानना था, भेद के बारे में। तो ये कौन सा भेद है, ईमानदार, इसका गुणवाचक है, गुण बताया जा रहा है ना लकड़हारे का, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, लकड़हारा क्या है, पुल्लिंग है हमारा, पुरुषवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो किस वचन में है, एक वचन में। फिर कारक, कौन सा कारक है ये, करण कारक, करण कारक। अब आप लोग बोलोगे कि कारक कैसे पहचाने हम लोग, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कारक के बारे में पढ़ लिया, कारक के चिन्ह के बारे में पढ़ा था ना, कारक के चिन्ह के बारे में। कारक का 8 भेद जो था, उन 8 भेदों के चिन्ह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, चिन्ह से। तो यहाँ पे क्या था, से था, तो से करण में आता है ना। तो हम लोगों ने कैसे जाना, से जाना कि वो कौन सा कारक
हरण कारक है। ठीक है, और हमें क्या जानना था? विशेष्य। लकड़हारे विशेष्य का विशेषण। लकड़हारे क्या है? विशेष्य का विशेषण। विशेष का विशेषण। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया? विशेषण का पद परिचय हम लोगों ने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि विशेषण बहुत ही इजी सा टॉपिक है। क्योंकि इसमें क्या हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि विशेषता कहाँ बताया जा रहा है, जो विशेषता बताया जाए या बुराई किया जाए, सब क्या आता है? विशेषण में ही आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने विशेषण का पद परिचय पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट पद भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद नेक्स्ट पद भेद क्या था? हमारा क्रिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया का पद परिचय। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय। ठीक है, तो क्रिया क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके। क्रिया मतलब क्या होता है मैं फिर से इस क्लास में नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब जानते हैं कि क्रिया में क्रिया का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय देते समय निम्न बिंदुओं का निम्न बिंदुओं की जानकारी होना बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, किन किन बारे में हमें जानना जरूरी है देख लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या जरूरी होता है? भेद। फर्स्ट हमें क्या जानना जरूरी है? क्रिया के भेद के बारे में जानना। क्रिया के भेद। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या जानना होगा? क्रिया के भेद किसके आधार पर? कर्म के आधार पर हमें जानना होगा। क्योंकि मैंने सब किस के आधार पर सारा भेद मैंने लास्ट क्लासेस में बता दिया है, तो आप लोग खुद देख लेना लास्ट वीडियो को कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है जो जानना जरूरी है वो है लिंग। लिंग जानना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जानना जरूरी है वचन। नेक्स्ट हमें जानना जरूरी है धातु। और क्रिया है तो क्रिया में हमें क्या? समय मतलब काल जानना जरूरी है। और छठा में जानना है कर्ता का संकेत। ठीक है, कर्ता का संकेत। इन सब बातों का जानना जरूरी है जब हम लोग क्रिया का पद परिचय करने वाले हों। ठीक है, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, धातु, काल, कर्ता का संकेत, इन 6 चीजों को जानना जरूरी है जब हम लोग क्रिया का पद परिचय कर रहे हैं। तो हम लोग उदाहरण से बनाते हैं। अब हम लोग उदाहरण से देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम लोग को करना है। देखिए, उदाहरण मैंने ले लिया यहाँ पे। कवि ने एक कविता लिखी। ठीक है, कवि ने एक कविता लिखी। तो जैसे आप लोग बताओ कि इसमें से क्रिया कौन सा है? क्रिया मतलब करना होता है, तो किया क्या जा रहा है? लिखना। लिखना एक काम है जो कि किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग किसका परिचय देंगे? लिखना का। ठीक है, लिखी का हम लोग देंगे पद परिचय। तो
पहले तो हम लोग जानेंगे पद का क्रिया का भेद। तो ये कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट हमें क्या जानना है? वचन। ये कौन से वचन में है? एक वचन। ठीक है। क्या है? लिखी। यहाँ पे लिखा नहीं है, क्या लिखा हुआ है? लिखी है। तो लिखी जब रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट हमारा है कौन सा धातु है? ये लिख धातु है, लिख धातु। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या जानना था? काल के बारे में। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या बोला? कविता ने, सॉरी, कवि ने एक कविता लिखी। लिखी मतलब क्या? वो लिख चुके हैं तब ना ऐसा बोला जा रहा है। तो लिखी जब होगा तो क्या होगा? भूतकाल, जो कि बीत चुका है। ठीक है। और कवि इसका करता है। करता कौन है इसका? जो कर कौन रहा है? कवि। कवि इसका करता है। समझ में आ गया? क्रिया का पद परिचय समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण ले लिया, कवि ने कविता लिखी। इसमें से जो हमारा क्रिया है वो कौन सा है? लिखी। ठीक है। लिखी का हम लोग परिचय दिए कि क्या क्या है वो। जो हम लोगों ने देखा कि पहले हमको भेद जानना था, तो हम लोगों ने देखा सकर्मक भेद है इसका। फिर क्या है? वचन, फिर लिंग, फिर धातु, फिर काल, और फिर कर्ता कौन सा है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्रिया का पद परिचय पढ़ लिया। समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझा दिया। आशा करती हूँ कि आप जरूर ही समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पद भेद का 5th जो था हमारा टॉपिक, वो क्या था? अव्यय। अव्यय का पद परिचय हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा अव्यय का पद परिचय। ठीक है। तो अव्यय मतलब तो हम लोगों ने पढ़ चुका है लास्ट क्लासेस में। अब हम लोग को पहले जानना है कि अव्यय के भेद पहले मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ फिर से। ठीक है। हम अव्यय के मुख्यतः 5 भेद हैं। देखिए, एक्चुअली जब मैं लिख रही थी तो वीडियो क्या हुआ, वो कट गया। तो आप लोग को मैं लिखते हुए नहीं दिखा पाई और समझाते हुए भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें किन बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। तो हमें क्या क्रिया विशेषण के भेद के बारे में जानना जरूरी है। अव्यय का पद परिचय देते समय हमें क्या क्रिया विशेषण का भेद के बारे में जानना जरूरी है, और विशेष क्रिया का संकेत के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है। तो हमें इन 2 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग बाकी सब पदों के बारे में जब देख रहे थे तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ रहा था? लिंग का, काल का, वचन का, इन सब बारे में हम लोगों को जानना जरूरी था। लेकिन अव्यय में हमें इन सब बारे में नहीं जानना, बस हमें क्रिया विशेषण के भेद और विशेष क्रिया का संकेत के बारे में जानना है। ठीक है। तो हम इसके बारे में विस्तार से क्या नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, उदाहरण के सहित, कि कैसे हम लोग को परिचय देना है हमारे अव्यय पद का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू।